हेलो डियर फ्रेंड्स, अरबी भाषा के बहुत सारे सेंटेंस आज मैं लेकर के आया हूँ। जैसे ज़मीन पर रखो, ठीक है, जस्ट पुट इट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं खली नजिल अर्द, खली नजिल अर्द। लेकिन ये सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें कंफ्यूजन है। खली, चलिए पहले तो हम इसको तोड़ देते हैं, यानी कि इसको तोड़ेंगे तभी आप समझेंगे। खली नजिल अर्द, खली मीन्स रहने दो, बस, या बहुत जगह ऐसे कहते हैं रहने दो, मतलब बस बस, मतलब कि एक तरीके से बस या बस, खली खली यानी कि रहने दो, यानी कि मैं खुद कर लूँगा। खली का मतलब ये होता है। और नज़िल मीन्स उतरना होता है, उतरना, या कोई चीज़ ऊपर से उतर रहा है नज़िल, या गाड़ी पर से आप उतर रहे हैं तो नज़िल इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्ध, जिस तरीके से हम पृथ्वी ज़मीन को अर्थ बोलते हैं उसी तरीके से अर्ध यहाँ पे बोला जाता है। तो खली नज़िल अर्ध। लेकिन अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज़न आपके बाद में क्रिएट होगी, लेकिन वीडियो पूरी देख लेंगे तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न इसी वीडियो में और अभी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। ज़मीन पर रखो, ठीक है, कोई भी चीज़ ज़मीन पर रखने के लिए बोला जा रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ ज़मीन पर रखो, तो वहाँ पर सिर्फ के लिए हम जो है खली लगा सकते हैं, या बस, या रहने दो के लिए बस, ये के लिए हम खली यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। सिर्फ नीचे रखो, सिर्फ नीचे रखो यानी सिर्फ, केवल, बस, रहने दो को अरबी भाषा में खली बोलते हैं, ठीक है। तो खली रकिब तहत, सिर्फ नीचे रखो। चलिए हम इसको तोड़ देते हैं। खली मीन्स आपको मालूम है, रकिब यानी कि किसी को कोई सामान रखना, और तहत यानी कि नीचे, नीचे यानी कि ये सामान, सामान से अलग माने निकलेगा, सामान की अलग अरबी बनती है। तो अगर ये बोला जा रहा है सिर्फ नीचे रखो, खली रकिब तहत, खली रकिब तहत, अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका चलिए हम दूसरा पहलू समझ लेते हैं पहले वाले सेंटेंस के बेस पे। जैसे कि ज़मीन पर रखो, सिर्फ ज़मीन पर रखो, तो आप बोलेंगे खली रकिब अर्द। क्या बोलेंगे? खली रकिब अर्द। क्या बोलेंगे? खली रकिब अर्द। रकिब मीन्स पता है, रखने को बोलते हैं, और अर्द आपको पता है, और खली भी पता है। तो खली रकिब अर्द यानी कि सिर्फ ज़मीन पर रखो। लेकिन पहला वाला सेंटेंस जो मैंने बताया, खली नजिल अर्द, ये नजिल आप बोल सकते हो एज यू लाइक, आपके पास, लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ पूरा 100% करेक्ट नहीं है। तो खली रकिब तहत, खली एंजिल तहत। अब एंजिल तहत से रिलेटेड हम चलिए सेंटेंस आपको समझा दें। जैसे कि सिर्फ नीचे उतरो, तो खली एंजिल तहत, खली मीन्स सिर्फ, नीचे, तहत यानी कि नीचे, उतरने को एंजिल, खली एंजिल तहत, सिर्फ नीचे उतरो, खली खली रहने दो, बस करो। इसका मतलब ये हो गया एंजिल तहत, नीचे उतरो, गाड़ी से उतरो, 5वें फ्लोर से उतरो, कहीं से भी उतरना हो, एंजिल तहत। अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट ले लेंगे, नहीं मालूम। इसको अरबी भाषा में आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, तो इसको अरबी भाषा बहुत तरीके से बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे बिगनर्स हैं तो माफ़ी मालूम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस जहाँ पर बदलती वहाँ पर सिस्टम बदल जाता है। तो नहीं मालूम को आप बहुत तरीके से बोल सकते हैं, उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे। आदर सम्मान ज़रूरी है, ठीक है, किसी का भी आदर सम्मान ज़रूरी है, ठीक है। तो अरबी भाषा में इसको बोलेंगे लाजिम एहतराम। क्या बोलेंगे? लाजिम एहतराम। लाजिम यानी कि कंपलसरी, इंपॉर्टेंट, और एहतराम मीन्स रिस्पेक्ट, किसी का आदर करना, सम्मान करना, ठीक है। तो लाजिम एहतराम, ठीक है, अरबी भाषा में बोल सकते हैं लाजिम एहतराम। अब यहाँ पर सवाल उठ जाए कि ज़रूरी है कि आप आदर सम्मान करो, ज़रूरी है कि आप सम्मान करो, या आप बोल सकते हैं ज़रूरी है कि आप आदर करो। तो लाजिम सवी एहतराम, अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? लाजिम सवी एहतराम, यानी कि ज़रूरी है, सवी मीन्स डूइंग, करो, और एहतराम और लाजिम मैंने अभी आपको बताया, लाजिम सवी एहतराम यानी कि ज़रूरी है, एहतराम करो। अब यहाँ पर एक सेंटेंस इसी से मिलता जुलता ले लेता हूँ। तुम सम्मान या आदर जो भी आप कहना चाहो, तुम
यहाँ पे तुम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं, आप आदर या सम्मान करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इंते सवी एहतराम। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट लाजिम कंपलसरी की ज़रूरत है तो हम बोल सकते हैं इंते सवी एहतराम। तो लाजिम इंपॉर्टेंट को हम सबसे पहले लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, लाजिम इंते सवी एहतराम। क्या बोलेंगे, लाजिम इंते सवी एहतराम। लाजिम मीन्स इंपॉर्टेंट, जरूरी है कि तुम सम्मान करो। अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, लाजिम इंते सवी एहतराम, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड निगेटिव वर्ड्स जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, तो यही तो होता है ना, अक्सर आदमी बोलते हैं कि तुम मेरा सम्मान नहीं करते, ठीक है, तुम मेरा आदर नहीं करते, तुम मेरा सम्मान नहीं करते। इंते माई सवी एहतराम। अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, इंते माई सवी एहतराम, यानी कि तुम मेरा सम्मान नहीं करते हो, इंते माई सवी एहतराम, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं इंते माँ सवी एहतराम। माँ मीन्स भी नहीं होता है, माई मीन्स भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है, करीबन 7 तरीके से या 8 तरीके से ऐसी अरबी भाषा में नहीं को, निगेटिव वर्ड्स को आप अलग अलग सिचुएशंस के बेस से बोल सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और मैंने वो सारी सिचुएशंस आपको बता रखी कि यहाँ पर ये सेट होगा, यहाँ पर अरबिक ग्रामर के हिसाब से ये सेट होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इंते माई सवी एहतराम, तुम मेरा सम्मान नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे एक उठाओ, पिकअप वन। अरबिक भाषा में बोलेंगे शील वाहिद। क्या बोलेंगे, शील वाहिद। शील मीन्स पिकअप, वाहिद मीन्स वन, ठीक है, शील पिकअप। इसी से मिलता जुलता दूसरा लेंगे, दो उठाओ, ठीक है। अभी पीस पे नहीं जाए, पीस वाला भी दे दूंगा, 2 पीस उठाओ वो भी दे दूंगा। अभी सवाल ये हो रहा है 2 उठाओ। अरबी भाषा में बोलेंगे शील इत्नाइन। क्या बोलेंगे, शील इत्नाइन। 5 उठाओ, शील खमसा। अब देखो भाई, चीज और सामान ये सिस्टम अलग है, पीस अलग है। अभी मैं, अगर आप थोड़ा रुके रहोगे तो मैं सब कुछ सिखला दूंगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं शील खमसा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे 5 पीस उठाओ। 5 पीस। अब देखो भाई, पीस यहां पर आ गया, पीस को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। 5 पीस उठाओ, शील खमसा हब्बा। क्या बोलेंगे, शील खमसा हब्बा। हम नेक्स्ट लेंगे और तोड़ेंगे, वीडियो के साथ बने रहो। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइक जरूर कर दो वीडियो अच्छी लगी तो शील खमसा हब्बा। शील मीन्स पिकअप, खमसा मीन्स 5 और हब्बा मीन्स पीस, पीसेस। चलिए हम इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस और लेंगे, 4 पीस उठाओ। अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे, शील अरबा हब्बा। शील अरबा हब्बा। अगर आप चाहो इसको बीच में घुसड़ने के लिए तो वो चीज़ नहीं होगा, शील हब्बा अरबा, ना ना ना, शील अरबा। 4 उठाओ, पीस तो बाद में आ रहा है ना, तो आप बोल सकते हैं शील अरबा हब्बा, 4 पीस उठाओ। अब ये सवाल आपसे अगर और हो जाए कि 4 पीस लाओ, लो भैया 4 पीस लाओ, 3 पीस लाओ, 5 पीस लाओ, तो चलो भाई हम एक सेंटेंस पकड़ते हैं, 4 पीस लाओ। अब देखो भाई, यहाँ पर इंते का यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो बोल रहा हूँ बस वही चीज़ हो रहा है। अगर आप जोड़ना चाहो तो इंते जोड़ लेना, निगेटिव वर्ड्स में भी ऐड कर लेना, ठीक है, कि मैं 4 पीस नहीं लाऊंगा, तुम 4 पीस लाओ। इस तरह से सवाल जवाब वाले सिस्टम में ऐड कर लेना। अगर आपने पार्ट 1 से यहाँ तक वीडियो देखी है तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आप समझ ही जाएंगे और उसको जोड़ भी लेंगे। तो चलिए ठीक है, तो 4 पीस लाओ। अब यहाँ पर शील नहीं होगा क्योंकि उठाने को नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ब्रिंग, लाने को बोल रहे हैं। तो 4 पीस लाओ, ठीक है। जीप अरबा हब्बा। अरबी भाषा में क्या बोलेंगे, जीप अरबा हब्बा, ठीक है। अब यहाँ पर लाने को आखद ही बोल सकते हैं, लेकिन जीप मीन्स लाना होता है। कोई भी चीज़, जैसे कि सामान रखा हुआ है, हमने आपसे कहा कि 4 पीस उठा लाओ, ठीक है, तो उठा लाओ तो बात अलग है, वहाँ पे शील यूज़ हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे 4 पीस लाओ, अब वहाँ पे 10 पीस रखी है तो हमने कहा 4 पीस ले आओ, तो हम बोलेंगे जीप अरबा हब्बा,
चार तो हिंदी में बोलते हैं। जीप अरबा हब्बा, यानी कि 4 पीस ले आओ। अब आप बोलो 4 पीस मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है, निगेटिव वर्ड्स बोल सकते हैं आप। जैसे कि आप क्या बोलेंगे 4 पीस को, यानी कि चार मुंह से हिंदी निकल रहा है मेरे। तो अरबा हब्बा जो आपका है, अना माई जीप अरबा हब्बा, अना माई जीप अरबा हब्बा, मैं 4 पीस नहीं लाऊंगा। अब अगला इंसान बोलेगा श्लोन, सॉरी लैश। अब अगला इंसान बोलेगा लैश, तो आप बोलोगे बस अना जीप बस इतने नब्बा। आप क्या बोलोगे, अना जीप बस इतने नब्बा, मैं बस 2 पीस लेकर के आऊँगा, मैं बस 2 पीस लाऊंगा। अना जीप बस इतने नब्बा, क्या बोलेंगे, अना जीप बस इतने हब्बा। बस टरक हो चाहे बस करने को हो, बस को बस ही बोलते हैं, अरबी में भी सब जगह, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो कन्फ्यूज़न भरे होते हैं और छोटे छोटे वर्ड्स आपको फंसा देते हैं कहीं ना कहीं बोलने में। तो सब्सक्राइब करिए, मोर इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, माँ सलाम।